हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और दिल्ली में सबसे पहले मैं बताऊं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है। घर में भी और कमरे में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और इस ठंड के मौसम में घर से बाहर कोई नहीं निकलना चाहता है। और इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कोर्स और एक ऐसा क्लास जो आपको घर बैठे सीखने में हेल्प करेगा। यानी आपको घर से नहीं निकलना है, आप घर में बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो एसएससी एग्जाम के लिए मेगा ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। तो फटाफट देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, अभी आप गेन कर सकते हैं 20% का डिस्काउंट। अगर अभी आप एसएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर 20% डिस्काउंट के साथ एसएससी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दो तरह के कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पर, प्लस और आइकॉनिक। प्लस की बात की जाए तो 24 मंथ्स अभी आपको मात्र मिलेंगे 6479। यहाँ पर आपकी बचत हो जाती है 1620 रुपये की। अगर आप साल भर का लेना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा अभी 5399 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1350 रुपये का डिस्काउंट। और अगर आप 3 महीने का लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 3199 और यहाँ पर आपको 800 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बात करें आइकॉनिक बैच की, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा नंबर सभी के पास है, नीचे स्क्रॉल कर रहा होता है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 24 मंथ्स में आपको मिलेगा, यहाँ पर लेना देना होगा सॉरी 9935 और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 2484 यानी 2484 रुपये की। और अगर आप 12 महीने का आइकॉनिक बैच लेंगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा 8351 यानी 8351 रुपये और यहाँ पर आप बचा पाएंगे 2088 रुपये। कोड यूज कीजिए, यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पे भी कॉल करके आप ज्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, और ये जो कॉमन एरर मैं लेकर आया हूं सभी एसएससी बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी एसएससी की तैयारी शुरू की है। देखेंगे, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। इसमें एरर आपको मिलेगा सी पार्ट में। क्या एरर है इस चीज को समझिएगा जरा। अगर सेंटेंस में आपको अनलेस और अनटिल लगा रहे तो ध्यान रखेंगे, इससे जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे ये क्लॉज सॉरी ये सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये सेंटेंस या क्लॉज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी इसमें कोई आपको नेगेटिव टर्म का यूज नहीं करना है। तो यहां पर डोंट का यूज हम नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस होगा, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। इधर वाले में नेगेटिव आ सकता है लेकिन हम इधर वाले में नेगेटिव कभी नहीं यूज करेंगे। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल समझ में सभी को आ गया होगा। किसी को भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या तो मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल कर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। दूसरा है, ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी दैन कॉफी। और ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस है जो आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। स्टेट का मतलब यहां पर है कहना से। अब यहां पर देखेंगे, ही स्टेटेड उसने कहा था या उसने बताया था कि ही प्रेफर्स, प्रेफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, अधिक पसंद करना। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेफर्स के साथ हम दैन यूज नहीं करते बल्कि टू लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, इधर नाउन आएगा, बीच में टू आएगा और बाद में एक नाउन आएगा। अगर कभी कभी आपको वर्ब लिखने की जरूरत हो तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड फॉर्म का यूज आप करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए, ग्रामर के हिसाब से अगर हम एक अच्छा वाला ग्रामर पढ़ते, स्टैंडर्ड ग्रामर पढ़ते तो सेंटेंस सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएससी ये गलत है। ध्यान रखेंगे कि जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कहां, इस बात का देखेंगे, ये करते हैं आप पास्ट और प्रेजेंट में। फ्रॉम का यूज आप करते हैं फ्यूचर में, चूंकि ये फ्यूचर में, चूंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां पर फ्रॉम नहीं होकर के क्या होगा, सिंस होगा। चलिए,
नेक्स्ट है, आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। मतलब मैं टाउन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं ये देने में काबिल हूं कि कहां आपको जाना चाहिए, मतलब सलाह दे सकता हूं। देखिए यहां पर एरर जो है पार्ट सी में है। क्या एरर है? ये वर्ड का एरर है। कुछ बच्चे नए नए होते तो उनको लगता है सर वर्ड का भी एरर आता है। तो देखिए वर्ड का एरर नहीं होता, बल्कि हम सेम तरह का दूसरा वर्ड होता है उसका एरर होता है। तो यहां पर हम समझेंगे कि दो वर्ड है मिलता जुलता, एक आपका एडवाइस है और दूसरा आपका एडवाइस है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देंगे, एडवाइस और एडवाइस। तो एडवाइस जो होता है ये होता है सलाह, और ये एक नाउन है, और एडवाइस जो है इसका मतलब होता है सलाह देना। सलाह देना ये एक वर्ब है। तो इस बात को सॉरी, ये जो टू है, टू अपने साथ कभी नाउन नहीं लेता है, आप इसके साथ क्या लगाते हैं? वर्ब। तो यहां पर एडवाइस ना होकर के इट विल बी एडवाइस। चलिए, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। अब देखेंगे इसमें एरर है आपका बी पार्ट में। अब जरा समझेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा, डबल कॉम्परेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री वी कैन नॉट यूज टुगेदर। डबल कहने का मतलब है कि देखेंगे आप फास्ट का, फास्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें मोर जो है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम मोर का यूज यहां पर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। जनरली आप लोग समझते होंगे कि जो वर्ब होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव का काम करता है। यानी अगर कभी कोई ऐसा हो कि नाउन लिख दे और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई वर्ब लिख दे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये वर्ब जो होगा हमेशा V3 फॉर्म में होगा। यानी नाउन के पहले अगर वर्ब आती है तो ये कौन से फॉर्म में होगा? V3 फॉर्म में होगा। तो यहां पर देखेंगे लाइफ आपका नाउन है, इसके पहले जो सेटल है ये गलत है, ये इसके जगह पर होगा सेटल। अब रीजन इसका दूसरा समझेंगे, यहां पर एक कंजंक्शन को समझिए, एंड को ध्यान रखेंगे। एंड जो है अपने साथ दोनों तरफ सेम तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को लेता है। अगर इधर आपने नाउन रखा है तो इधर भी नाउन होगा, अगर इधर आपने एडजेक्टिव रखा है तो दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव होगा, अगर आपने इधर वर्ब रखा है तो दूसरी तरफ भी वर्ब होगा। यानी ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। चलिए, It is painful to saw that some youngsters are killing time without doing anything useful. यानी यहां पर ये कह रहा है कि काफी दर्द होता है, काफी दुखदाई है कि कुछ यंगस्टर्स आजकल क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हैं बिना कुछ किए, कोई अच्छा काम किए हुए। अब यहां पर देखिएगा ए पार्ट में एरर है, ये इस चीज को समझिए कि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और एक वर्ब है हमारा सी, इसका V2 फॉर्म होता है सॉ और V3 फॉर्म होता है सिन। यानी V1 V2 एंड V3। अब यहां पर देखेंगे टू सॉ लिखा हुआ है। अब देखिए एक और बात है, SAW ये भी कभी कभी V1 होता है जब इसका मतलब होता है आरी से काटना या आरी से चीरना, आरी से चीरना या काटना। तो ये होता है सॉड, SAWED। तो अब यहां पर समझेंगे, अगर आप इसको V1 मान रहे हैं, चलो तो क्या यहां पर आरी से चीरने का अर्थ है? तो नहीं जी, आरी से चीरने का अर्थ नहीं, यहां से देखने का अर्थ है। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सी। One should have their teeth checked every 6 months। प्रत्येक 6 महीने पे आपको क्या करना है? दांत अपना चेकअप करवाना है। अब जरा समझिएगा यहां पर कि जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो इसमें एक वन आपके एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वन अपने आप में क्या है जरा समझेंगे, वन अपने आप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और इसका एक फॉर्म होता है वंस, ये आपका पजेसिव का काम करता है। यानी अगर वन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम होगा, पजेसिव अगर यूज करना है तो वंस का यूज होगा। तो देखेंगे यहां पर वन सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर इन्होंने देयर लगा दिया है, ये देयर गलत हो जाएगा, इसको हमें करना पड़ेगा वंस। तो इस सब्जेक्ट को आप ध्यान से समझेंगे कि अगर वन आया है सेंटेंस में तो वन के बदले वंस, मतलब वन के साथ वंस आएगा या वन खुद आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, कभी दूसरा या
ही, हिम, शी, हर, देयर, ये सारी चीजें हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डिड। डिड का मतलब होता है काम। चलिए इसमें एरर आपको ए पार्ट में है, देखेंगे यहां पर आर्टिकल ए और एन का इशू है। हमने सीखा है और आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ये जो होता है वॉल साउंड के साथ आता है। लेटर नहीं बोल रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, वॉल साउंड्स के साथ आता है और ये जो आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये ए नहीं होगा, क्योंकि ये एच से शुरू तो है लेकिन इसकी साउंड जो आ रही है वॉल की आ रही है, तो यहां पर ए ना होकर के इट विल बी एन। चलिए, शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग। देखिए इसमें एरर बी पार्ट में, अब जरा समझेंगे। नॉन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दो तरह के रूल्स, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। पहला है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि जनरली आप इसमें एस और ईएस लगा देते हैं नॉन में, तो इट बिकम्स प्लूरल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपको नए नए शब्द का यूज किया जाता है, यानी यहां पर जो आते हैं ये न्यू वर्ड आते हैं, जो हमें पहली बार दिखे तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये V1 है या सॉरी बेस फॉर्म है उसका नाउन का या कुछ और है। जैसे हम जब चाइल्ड लिखते हैं तो चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है, जब इसको प्लूरल फॉर्म में करना होगा तो इट बिकम्स चिल्ड्रन, इट बिकम्स चिल्ड्रन। सो यहां पर चिल्ड्रन में फिर एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड से चिल्ड्रन तो अपने आप पहले हुआ है, फिर यहां पर एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये 10 तरह के जो आपके कॉमन एरर थे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो किसी तरह का अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर कुछ समझ में आया या नहीं आया। मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा है कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस कुछ ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से थोड़ा मैं ऑनलाइन में कम आ पाता हूँ, ठीक है। ध्यान नहीं दे पा रहा है तो नहीं कहूँगा, मैं कम आ पाता हूँ, बट बहुत जल्द ऑनलाइन भी मैं लगातार रेगुलर रहना शुरू करूँगा। धन्यवाद आप सभी का।